गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज ये मेरा दक्ष का आज एग्ज़ाम है, तो ये मेरे मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिस दिन उसका एग्ज़ाम रहता है तो मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है, क्योंकि उस दिन और दिन के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्योंकि उसको स्कूल जाता है तो उसको थोड़ा जल्दी उठाना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो सेम टाइम ही होता है। मैं तो स्कूल हो चाहे ना हो, मैं तो एक सेम टाइम पे ही मेरी आँख खुल जाती है अपने आप। तो पर उसको उठाना पड़ता है, क्योंकि वो काम थोड़ा धीरे धीरे करता है। मतलब उसका काम की स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो वो धीरे धीरे करता है, तो उसको उसी हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी उठाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम चल रहा है। वो अब मैंने उसको उठा दिया है, वो नहाने के लिए चला गया है। इतने में अपनी यानी बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से मैं प्रॉपर तरीके से लगा लूँगी। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि दक्ष को उठाने के बाद मैं अपने रजाई बिस्तर वगैरह, मतलब जो कंबल वगैरह वो होते हैं, मैं उनको उठा के रख देती हूँ। अपना बिस्तर बिस्तर झाड़ देती हूँ। वो आएगा, वो इसी कमरे में कपड़े पहनेगा, उसकी ड्रेस वगैरह रखी हुई है। तो आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे आजकल। तो सभी मम्मी का इतने, मेरा ही क्या, सभी मम्मियों का यही बिज़ी रूटीन होगा। तो ये जो उसने कपड़े निकाले थे, ये मैं लेके जाऊंगी और धुलने के लिए डाल दूंगी उसकी बुक से। तो ये मैंने निकाल के ऊपर रख दिया ताकि उसको याद रहे, सामने दिखेगी तो बैग में डाल लेगा। तो अब मेरे बिस्तर वगैरह सब झड़ गए हैं। तो जो ये चारपाई हमने डाली हुई है, इस पे इसके पापा सोते हैं, मेरे तक बेड पे सो जाते हैं, क्योंकि फिर तीन बेड पे आ नहीं पाते। वैसे तीन बेड तो तीन लोगों का ही है, पर हम आ नहीं, मतलब दक्ष को ना फैल के वो ना पैर वैर चलाता है रात में, तो उसको पापा नहीं सो पाते, कंफर्टेबल नहीं रहते, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे चारपाई डला ली है। तो अभी ये वो चारपाई पे ही सोते हैं। गर्मियों में तो इसलिए सोते हैं क्योंकि आप देख रहे हो ये चारपाई बिल्कुल एसी के सामने है, तो हवा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एसी पे लगती है। तो गर्मियों में इसलिए वो इसके मतलब चारपाई पे सोने के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन टीवी से कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है, मतलब मैं उठते ही अगर मैं चाय पी के अगर मैं बोलूँ कि मैं दिन में सबसे पहले क्या करती हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि अपने घर में मैं अपने कान्हा जी के भजन या गाने, आप कुछ भी लगा सकते हो, वो चलाती हूँ अपने फ़ोन से कनेक्ट करके। तो मतलब एक अच्छी सी पॉजिटिविटी सी आती है घर में भी, अपने शरीर में भी है। मतलब ऐसे अगर मैं भगवान के गाने चला के घर में काम कर रही हूँ, तो एक अलग ही एनर्जी रहती है करने की। मतलब अगर हम अपनी दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। तो ये मेरी एक रूटीन है मेरी ज़िंदगी का, मतलब जो मैं कभी नहीं मतलब छोड़ती। कभी ही ऐसा होगा बाई चांस, अगर जैसे टीवी या लाइट वगैरह नहीं होगी तो ना चले। वैसे मेरा टीवी इन्वर्टर से कनेक्ट है, पर फिर भी कभी ऐसा होता है, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरे घर में मेरी दिन की शुरुआत मेरे मतलब भगवान के गाने से ना हो। तो मैं यहाँ पे अब भगवान के गाने चला के और अपने घर के काम करूँगी। इतने दक्ष आ जाएगा, फिर वो अपने ड्रेस वगैरह पहनेगा, तो वो अपना करता रहेगा धीरे धीरे। मैं और बाकी कामों में लग जाऊँगी। किचन में साफ़ करके आ गई हूँ। किचन तो मैं प्रॉपर रात को साफ़ करके सोती हूँ, पर मैं सुबह उठ के जो भी थोड़े बहुत चाय के बर्तन वगैरह रहते हैं वो भी साफ़ कर देती हूँ। मैं किचन के स्लिप पे जब तक एक बार गैस को अच्छे से साफ़ ना करके मतलब तई चिमटे वगैरह को दोबारा से ना धो लूँ ना, तब तक मैं मतलब दक्ष के लिए लंच नहीं बनाती। मुझे ना ऐसा रहता है कि रात को पता नहीं क्या कीड़ा वीड़ा घूमा होगा। तो यहाँ पे दक्ष नहा के आ चुका है, वो अब पूजा करेगा। तो यहाँ पे उसने देवता का पानी बना के रख दिया है। वो मतलब दूध पानी चीनी डाल के अब वो पहले मंदिर में पूजा करेगा, फिर तुलसी पे करेगा, उसके बाद वो अपने देवता को नहलाएगा। तो यहाँ पे वो बैठा है मंदिर में पूजा कर रहा है। यहाँ पे मेरे लड्डू भी नहा के बैठ चुका है मंदिर में पूजा पे। तो मतलब मेरी दिन की शुरुआत ये ऐसी तरह से मैं करती हूँ। मैं ये बचपन से ही मैं इसे पूजा कराती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि बच्चा है वो, अभी वो एक बिल्कुल एक माटी की तरह है। जैसे कि उसको हम शेप देंगे वो उसी तरह से बनेगा। तो हम अपने बच्चों को ये शुरू से ही सिखाएंगे तभी वो सीखेगा। बड़ा होके बच्चा कोई नहीं सीखता, तो इसको मैंने बचपन से ही सिखाया हुआ। तो इसकी मतलब ये इसकी ज़िंदगी का मतलब मॉर्निंग का हमेशा का ये रूटीन है कि ये बिना पूजा करे नहीं रहता, चाहे ये स्कूल जाए चाहे ना जाए। सुबह की पूजा अगर मैं बोलूँ आपको प्रॉपर तरीके से मेरे घर में कौन करता है, तो दक्ष ही करता है। शाम की मैं करती हूँ। तो ये मैंने उसको बचपन से ही सिखा रखा है। तो अब वो पूजा वगैरह कर रहा है, मैं इतने घर में पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। मंदिर में सुबह ही पूजा लगा देती हूँ, मैं बर्तन वर्तन धुल देती हूँ मंदिर के।
तो फिर उसके बाद वो पूजा वूजा कर लेता है। एक शुरू में तो मतलब जैसे उसको मैंने सिखाया था उसको सब कुछ करके देना पड़ता था, पर अब तो काफ़ी टाइम से वो कर रहा है तो वो खुद कर लेता है। अब इसको इतनी मतलब मेरी नीड नहीं होती है। कभी कभी तो मंदिर में पोछा भी लगा लेता है, मंदिर के बर्तन भी धुल देता है। ऐसा नहीं है, मैं उसको सब चीज़ सिखाती हूँ। ये नहीं है कि वो लड़का है तो वो ये काम नहीं करेगा, लड़की का वो सब काम करता है। वो घर में वो मुझे रोटी भी बना के दे देता है अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो। मतलब मैंने अपने लड़के बच्चे को सब काम सिखाया हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं है कि वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मैं इतने झाड़ू लगाऊंगी, वो इतना अपना और कम करेगा। अभी तो उसकी स्कूल मतलब एग्ज़ाम चल रही है तो वो जल्दी आ जाता है, तो वो लंच लेके नहीं जाता। कहता है मम्मी जाते ही तो मतलब मैडम रिवीजन करने के लिए बैठा देती है, अब फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है, फिर छुट्टी हो जाती है, लंच का टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो सुबह ही मैं उसको एक पराठा दे देती हूँ तो वो पराठा खा लेता है। तो अब वो स्कूल से आएगा मैं तभी बनाऊँगी, तो वो तैयार हो मतलब अब ना रेडी हो गया स्कूल के लिए। अब वो बैठ जाएगा, अब ना थोड़ी बहुत रिवीजन करेगा। इतने मैं अपने घर में झाड़ू लगा दूँगी, अपना कूड़ा वूड़ा फेंक के आ जाऊँगी। तो ये मेरे अपने दिन मतलब ये मेरे दिन का रूटीन है कि मैं किस तरह से मतलब सुबह-सुबह कितनी टाइम में मतलब मेरे घर का काम हो पाता है। तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। अब दक्ष इतने अभी तो दक्ष चला जाएगा तो मैं पोछा लगा दूँगी, फिर कोई नहीं रहता है कि गंदा हो। फिर उसके पोछा लगाने के बाद मैं अपने नहा लेती हूँ। फिर खाना वाना खाने के लिए तो ज़्यादा लोग नहीं रहते। मैं ससुर जी है, मतलब हम लोग ही है बस जो खाना खाएंगे। बस दक्ष आएगा तो दक्ष के लिए तो तभी बनेगा। तो यहाँ पे दक्ष अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लेगा। तो अब मैं आपको मतलब मेरा अब दक्ष जा चुका है स्कूल, तो मैं अपना पोछा वोछा लगा लूँगी। तो मैं मतलब पोछा खुद ही लगाती हूँ, मेरे को पसंद नहीं आता किसी के हाथ का किया हुआ काम। तो मैं अपने मतलब मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपना घर का काम खुद करूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी। वैसे भी सब कहते हैं कि बैठ के पोछा लगाने से एक एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, ना जिम जाने की ज़रूरत होती है ना कुछ होती है, मतलब अपना शरीर फिट रहता है। अगर काम तो एक ऐसी चीज़ है अगर हम कर रहे हैं तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर हम काम करेंगे तो वो चलता रहेगा, अगर ना करेंगे तो हम बैठ जाएंगे, घुटने दर्द करेंगे, 10 बीमारियाँ लग जाती है। तो मैं कोशिश रहती है कि मैं काम मतलब अपने घर का काम पूरा मैं खुद ही करती हूँ। मतलब मैंने कोई मेड वगैरह तो कभी से ही नहीं लगाई, पर जैसे कभी भी कोई आ भी जाता है, जैसे मेरी नन सिस्टर इन लॉ वगैरह नंद आ जाती है तो वो करने के लिए कहती है, तो मैं उनसे भी मना कर देती हूँ। मैंने कि नहीं, मुझे अपने घर का काम खुद ही करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे घर अभी सब लोग चले गए, इसके पापा भी दक्ष भी, तो मैं पूरा मेरे घर का डस्टिंग वगैरह बेडशीट वगैरह मैंने आपको दिखाई, सब बढ़िया से कर ली। अब मैं पोछा लगा दूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो पहले जब मैं शुरू में पहले हम लोग नीचे रहते थे, मैं और दीदी वगैरह मतलब साथ में, तो हम लोग हाफ हाफ डिवाइड करके पोछा लगाते थे। पर अब जब से ऊपर नीचे शिफ्ट हुए हैं तो अब अपना अपना करना पड़ता है। तो जब मैं शुरू में शिफ्ट हुई थी ना, तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी इतने बड़े में पोछा लगाने में, तो मैं थक जाती थी। मैं बैठ बैठ के थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके लगा देती। पर अब काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल हो गए मुझे शिफ्ट हुए, तो अब तो मुझे आदत हो गई है इसकी। अब तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ पोछा। तो मैं बीमार भी हो जाती हूँ ना जब भी, एक पता नहीं मुझे है ये परेशानी कि अगर मैं बीमार मतलब मैं पोछा के बिना नहीं रह सकती। चाहे मैं बीमार हूँ ना, मैं तब भी उठ के लगाऊंगी दवाई खा के, पर मुझे चाहिए। मतलब ऐसे लगता है कि घर में पोछा ना लगे तो पता नहीं क्या नहीं हुआ। तो यार आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, अगर इतने लोग मेरी वीडियो देखते तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि उनको अच्छी लगती है। तो यार प्लीज़ तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक लाइक और कमेंट्स कर दिया करो। लाइक और कमेंट्स से कुछ नहीं होता, पर थोड़ा मोटिवेशन सा मिल जाता है कि मतलब लगता है कि लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, या उन लोगों को मेरा जो मैं दिखा रही हूँ अच्छा लग रहा है। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको मतलब उस पर काम करूँगी, सुधारूँगी। क्योंकि मैं भी कोई एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। सीखते सीखते ज़िंदगी में कोई भी काम अगर आप सीखना चाहो तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाओगे, तो इसे एक दिन ना एक दिन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा पोछा लग चुका है। तो ये कुछ कपड़े थे जो मुझे मतलब ये सही करने के लिए सही होके आए कहीं से, मतलब टेलर से। तो ये मैं इनको मैं थोड़ा से पानी में से निकाल दूँगी, क्योंकि मेरा ऐसा मन नहीं मानता कि मैं तुरंत पहन लूँ। तो ये मेरा पोछा लग चुका है। ये कुछ कपड़े आपको जो चारपाई पे दिख रहे हैं, इन पे प्रेस करनी है मुझे अभी। तो ये भी मैं अभी कर लूँगी प्रेस, क्योंकि जो काम मतलब सुबह सुबह ना मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है। सुबह सुबह तो मेरे पे कितना ही काम करा लो, पर शाम को जितना जैसे दिन शाम को होता जाएगा मेरी एनर्जी लो होती चली जाती है। तो देख लो ये मेरा पूरा काम है। ये कुछ प्रेस स्टैंड पे कपड़े रखे, ये भी मुझे प्रेस करने हैं। ये मेरी किचन विचन आप देख लो बिल्कुल प्रॉपर। अब मेरा कोई काम नहीं, बस अब नहाना और खाना।
उस नहाने खाने से पहले मैं ये कपड़े सब प्रेस करके रख दूँगी अपनी जगह पे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, पीछे आपने देखा कि प्रेस अब चारपाई पे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। तो ये मैं नहा के आ गई हूँ, अब खाना वाना बनाऊँगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स करा करो। अरे यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिले, काम करने वीडियो बनाने का मन करे। तो आपकी आपकी मतलब एक छोटी सी हेल्प से मेरा थोड़ा सा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। तो प्लीज़ आप बता करना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना मुझे, और कुछ गलती होती है तो वो भी बताना। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इसका मैं लेट हो गई थी थोड़ी, तो खाना वाना में लग गई थी। तो अगर हम वीडियो में मतलब बनाने के लिए तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। इसकी बाद की वीडियो आपको कल या परसों मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।